हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोवेद एकेजे पर। नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एनआरए सीईटी एग्ज़ाम्स के बारे में। मतलब जो अभी एक और नया ये नोटिफिकेशन आया है जिसमें अभी ये बताया गया है कि ये जो पहले एसएससी, रेलवे या फिर बैंकिंग के अलग अलग एग्ज़ाम्स होते थे, इन सारे एग्ज़ाम्स को एक साथ मर्ज करके एक ही एग्ज़ाम होगा जो एनआरए के द्वारा किया जाएगा। वो सीईटी की एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। तो इसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट्स पॉइंट हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इससे क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा, ये सारी डिटेल्स आपको इसी वीडियो में मेरे द्वारा आपको पता चल जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाली आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। दोस्तों अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं तो इसमें पहला पॉइंट है सिलेक्शन प्रोसेस विल बी इजी। मतलब जो हमारी चयन परीक्षा प्रक्रिया होगी वो आसान होगी। ये हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह ने भी बताया है कि इस फैसले से भर्ती की जो चयन प्रक्रिया या प्लेसमेंट प्रक्रिया होगी वो बेहद ही आसान होगी। जैसे ग्रामीण क्षेत्र के अभ्यर्थी, महिलाएं या फिजिकली हैंडीकैप्ड या दिव्यांग जो लोग हैं उनको नौकरी के लिए परीक्षा देने सैकड़ों किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। तो अब ये सीईटी के एग्ज़ाम होने से उनको इन चीज़ों से मुक्ति मिलेगी और साथ ही जो निम्न वर्गों के उम्मीदवार हैं उनको विशेष रूप से फ़ायदा होगा। दोस्तों एक बात ये भी सामने आई है कि जो एनआरए होगा वो उसका जो वर्किंग कैपेसिटी या वर्किंग पावर होगी वो ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही काम करेंगे। साथ में ये भी बात सामने आई है कि इसका जो अध्यक्ष सचिव होगा या कोई भी अधिकारी होगा वो अध्यक्ष सचिव स्तर का अधिकारी होगा। इस सोसाइटी का अध्यक्ष जो होगा वो सचिव स्तर का अधिकारी होगा और साथ में इसका जो संचालक निकाय होगा वो रेलवे मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्तीय मंत्रालय, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस इनके प्रतिनिधि में भी शामिल होंगे। तो मतलब सीधी सी कहने की ये है कि ये जो एनआरए होगा वो एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करेगा। दोस्तों इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हुई है, जो भर्ती या रिक्रूटमेंट एजेंसियां हैं उनकी जगह पे एनआरए के आने से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। वो फ़ायदे ऐसे होंगे कि बहुत सारे जो गरीब लोग होते हैं जो फॉर्म नहीं भर पाते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह परीक्षा देने के डर से हुआ या फिर फॉर्म की एग्ज़ाम फीस ज़्यादा होने की वजह से हुआ, तो ये सारी दिक्कतें आती थी। तो इन सारी दिक्कतों से मुक्ति मिल जाएगी। साथ में जो महिलाएं या फिर दिव्यांग लोग होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के डर से या फिर अपनी सुरक्षा की वजह से परीक्षा नहीं दे पाते थे कि घंटों तक सफ़र करना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, तो ये वाली दिक्कत भी अब इनकी ख़त्म हो जाएगी। साथ में जो एजेंसियाँ, रिक्रूटमेंट एजेंसियाँ थी उनका भी बोझ घटेगा। उनका बोझ इस प्रकार से घटेगा कि उनको बहुत सारी परीक्षाएँ नहीं करवानी पड़ेगी। तो जो रिजल्ट निकालना है, एक बार में ही रिजल्ट देना है, तो उनको इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी रिज़ल्ट निकालने में, रिज़ल्ट बनाने में, या ज़्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ेगी अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए। तो एक प्रकार से एनआरए होने से फ़ायदा हुआ है। दोस्तों इसमें ये बात भी हुई है कि जो अब एवरीथिंग मीन्स जो कुछ भी होगा एग्ज़ाम से रिलेटेड वो सब इन्होंने ऑनलाइन कर दिया गया है। कि जैसे जो भी कैंडिडेट का पंजीकरण होगा या रजिस्ट्रेशन होगा, रोल नंबर, प्रवेश पत्र जारी होना, अंक प्राप्त होना, मेरिट लिस्ट बननी है, या जो कुछ भी है एग्ज़ाम से रिलेटेड, फिजिकली वेरिफिकेशन की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि ये सिर्फ प्री के लिए है। बाकी जो कुछ भी है सब कुछ इन्होंने ऑनलाइन कर दिया है। तो इससे जो मदद मिलेगी, बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है तो इधर से उधर जाना नहीं पड़ेगा, फालतू परेशान नहीं होना पड़ेगा, जो कुछ है सब अपन को ऑनलाइन मिल जाएगा। दोस्तों इसमें ये बात भी सामने आई है कि जो बैंकिंग की, रेलवेज की या फिर एसएससी परीक्षाएँ होनी हैं वो मतलब उसकी जो आरंभिक परीक्षा होनी है तो उसको आरंभिक परीक्षाएं कराने की जो जिम्मेदारी है ये राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी या एनआरए को इसकी जो परीक्षाएं हैं ये कराने की जिम्मेदारी मिली है। तो इसमें यह भी कहा गया कि मीन्स इस साल के लास्ट तक ये सारी परीक्षाएं भी हो जाएंगी या होने की संभावना है। दोस्तों इसमें एक बात ये भी सबसे महत्वपूर्ण सामने आई है कि परीक्षा में बैठने की कोई भी अधिकतम सीमा तय नहीं है। वो यह है कि कोई भी जैसे राज्य वाला है, राज्य स्तर पे सीईटी के स्कोर से भर्ती करना चाहता है तो उससे भी ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी सीईटी में, जिससे कि समय और धन दोनों की बचत हो सके।
तो वैसे आप लोग को पता ही होगा कि जो ये सीईटी है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर है, तो इसका जो स्कोर कार्ड रहेगा वो आगे आने वाले 3 वर्षों तक मान रहेगा। मतलब आप एक बार फॉर्म पेपर दे देंगे तो उसका जो आपका स्कोर कार्ड रहेगा वो आपका आगे आने वाली 3 साल तक वैलिड रहेगा। मीन्स आप 3 साल तक उसका यूज कर पाएंगे। ये बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। इसमें एक बात ये भी बहुत महत्वपूर्ण सामने आई है कि सीईटी का एग्ज़ाम 12 भाषाओं में होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ओनली हिंदी और इंग्लिश में ही एग्ज़ाम दे पाएंगे, आप और भी भाषा, जैसे अगर आप राज्य आपकी भाषा है कोई मलयालम या ये वाली भाषा है, इसमें भी आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। क्योंकि ये हमारे जो कार्मिक सचिव सी चंद्रमौली जी ने बताया है कि परीक्षा का जो आयोजन होगा वो 12 भाषाओं में होगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 3 वर्षों तक स्कोर कार्ड मान्य रहेगा। मतलब 3 वर्ष के अंतराल में अगर आप दोबारा पेपर दे के अपनी आगामी परीक्षा में बैठकर अगर नंबरों में या स्कोर में सुधार कर लेंगे तो वो ठीक है, वरना आप ये वाला स्कोर कार्ड भी वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी कही गई है कि जो एक ही तरह के पद होंगे या पोस्ट होंगी उनके लिए सिर्फ एक ही परीक्षा कराई जाएगी, वो कंबाइंड परीक्षा होगी। अलग अलग विभागों में जो एक ही तरह की पोस्ट निकलती हैं सरकारी में, उन सब की जो परीक्षा होगी वो एनआरए सीईटी के द्वारा ही कराई जाएगी। अब वो ग्रुप बी की नॉन टेक्निकल है या फिर ग्रुप सी की टेक्निकल है, वो उसी पे निर्धारित करेगी। मतलब एग्ज़ाम सिर्फ एक ही होगा। और भी बातें आई हैं सामने कि जैसे 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन की 3 स्तर की परीक्षाएं होगी, तो इन 3 स्तर का जो एक सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा वो 3 स्तर का होगा। या जो भी मीन्स कैंडिडेट है वो अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से फॉर्म भर सकता है। अब 10वीं का भरना, 12वीं का या आफ्टर ग्रेजुएशन का, वो 3 स्तर से पेपर होगा। ये सब भी बातें हैं जो जिसका नोटिफिकेशन सामने आया है। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। आशा करता हूं दोस्तों आप सब लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियो को पता चल जाए। चलिए दोस्तों आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।